ये क्लास 7 के लिए एक्सपोनेंट पढ़ाना है। तो एक दिन की बात है, मैंने एक स्टूडेंट से बोला, अरे तू लिखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सर कितना लिखें? तो लिखो 1500 बार। अब कहा तो बड़ी मुश्किल बात है सर, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है? तो हाँ, एक शॉर्टकट तरीका तो है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 2 बार 3 बार लिख दो और डॉट डॉट लिख दो 1500 टाइम्स। तो विद्यार्थी कहा सर और कोई दूसरा तरीका है शॉर्टकट का? हम बोले हाँ है, इससे भी शॉर्टकट है, 5 टू द पावर 1500। 5 का पावर 1500। तो अब कहो 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर इतना बार लिखेगा तो 1.5 घंटा लगेगा। उससे शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, उससे शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप लिखिएगा तो उसी को कहते हैं एक्सपोनेंट मेथड से किसी नंबर को आप लिखिए। अब मान लीजिए कहीं लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितने बार मल्टीप्लाइड है 2 का? 3 बार। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पावर कितना दे देंगे? 3 बार हो गया। ये जो लिखते हैं इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, और इसको हम पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 का पावर कितना हो गया? 3। अब देखिए कहीं लिखा हो g प्लस जी प्लस जी प्लस जी, पावर कितना हो गया? g का पावर कितना होगा? g कितना बार है? 4 बार मल्टीप्लाइड है तो पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात समझ गए? अब अगर कहीं लिखा हो 2 टू द पावर 3 एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाइड, तो कितना हो जाएगा? तो नंबर को हम ऐसे लिख दिए और एक्सपोनेंट है तो ऐसे। अब इसमें कुछ रूल है नहीं, जैसे एक x इंटू एक्स, एक्स का पावर 2, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का पावर 3। अब एक इसमें कुछ रूल पढ़ेंगे। जैसे पहला रूल है x टू द पावर m, मतलब क्या? x को m बार मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मालूम नहीं है m का वैल्यू कितना है, मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ये एक फार्मूला है। अब ये कैसे हुआ? यहाँ देखो, x टू द पावर 5 अब मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे? x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। कितना बार हुआ? 4 बार। एक टाइम एक बार और मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 5 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाइड है, x टू द पावर 3 x 1 2 3 बार मल्टीप्लाइड है। अब कहो एक बार में देखो तो कितना बार x का मल्टीप्लाई? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। इसको क्या लिखेंगे? x टू द पावर 8। अब ऐसे देखो तो बुक जो कहता है, फार्मूला जो लिखा हुआ है बुक में, x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय, ये लिखो ना, x टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 3। तो मल्टीप्लाई में फार्मूला क्या कहता है? ऐड करो, तो x टू द पावर 5 प्लस 3 कितना हो गया? 5 3 10 होगा रे, ये 8 होगा रे, 8। कहाँ ध्यान रहता है? 5 3
8। कैसा आदमी है भाई। 5 3 को ऐड करेंगे 8। यहाँ देखो तो x टू द पावर 5, x का मल्टीप्लाई कितना बार? 5 बार। x टू द पावर 3, x का मल्टीप्लाई कितना बार? 3 बार। ये समझ लिए हैं। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 बार ये 3 बार ये, कितना बार हो गया? यही ना एक्सपोनेंट में समझाए हैं हम, x टू द पावर 8। अब फार्मूला से देखो, x टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 3, 5 + 3 = 8। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं। तो जो क्या, x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 = x टू द पावर 5 + 3 8। यहाँ भी 8 हुआ है। जैसे समझें हम यहाँ लिख सकते हैं x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n = x टू द पावर m + n। कब जुटेगा पावर? जब दोनों का बेस सेम हो। अगर कहीं ऐसा हो x टू द पावर 3 इंटू y टू द पावर 2, ऐसा मत करना। x टू द पावर 3 + 2 नहीं, तब होगा जब बेस इक्वल हो। तो मोटा मोटी इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत जो किए हैं, इसमें यही जो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 का पावर 3 भारी बात तो नहीं है। और 2 का पावर 3 मतलब क्या? 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई तो पावर 3। ये कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ हम लोग एक फार्मूला को प्रूफ किए। अब अगर कहीं ऐसी बात आए जो x टू द पावर 5, x टू द पावर 3, सीधे क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना को प्रैक्टिस करो, फिर अगले घंटी में फिर इससे आगे हम लोग। धन्यवाद।